हम सब मिली गाए बलिहारी। क्या प्यारा है, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा बलिहार। ताज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिली गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा बलिहार। राजा जमी के मंत्री जमी के चमक रहे थे ना सरकार। राजा चमी के मंत्री चमी के चमक रहे थे ना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे थे ना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे थे ना सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिली गाए बलिहार। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री विकराल सिंह, खुश रहो। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या आदेश है राजन? विकराल सिंह, इन नगर की समस्त कंचनियों को हमारे इस विजयनगर के शाही खजाने से कुछ चांदी सोने के आभूषण और 1-1 किलो मिठाई देकर इनके स्थान तक पहुंचा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांत आज भी उचित पुरस्कार देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। चलियो, चलिए एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाप करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री विकराल सिंह, विकराल सिंह, अब यहीं से हम विजयनगर की कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। विकराल सिंह, प्रथम जानकारी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। मेरे तानवीर सम्राट, आज दरबारी खास, आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? पूछिए राजन, मैं आपको जरूर बताऊंगा। विकराल सिंह, ये बताइए कि हमारी इस विजयनगर रियासत की क्या समाचार हैं? यहाँ की आवाम में कैसी आवाज उठती है? यहाँ के लोगों की क्या विचार हैं? मैं जानना चाहता हूँ। राजन, इस विजयनगर की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन, ये विजयनगर की प्रजा, ये विजयनगर की प्रजा राजन सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है राजन। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, यहाँ की प्रजा, यहाँ की रियाया आपके नाम का जय जयकार। इतना ही नहीं राजन, यहाँ का हर एक रताला, यहाँ का हर एक बच्चा आपके एक इशारे पर अपना सर कलम कराने को तैयार। बहुत अच्छी बात है विकराल सिंह कि आज हमारे कार्यकाल में हमारे विजयनगर की प्रजा खुशहाल है, प्रसन्न है। विकराल सिंह, कि बजे ताली बिगुल कर सदा का ये नियम है, कि बजे ताली बिगुल कर सदा का ये नियम है, प्रजा अगर राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बिल्कुल ठीक कहते हैं मेरे दानवीर सम्राट, अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। बिल्कुल ठीक कहते हैं राजन, बिल्कुल ठीक कहते हैं। विकराल सिंह, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। हमारे सेना के आला अफसर सेनापति प्रशांत, सेनापति प्रशांत जी, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहता हूं। सेनापति प्रशांत, ये बताइए कि एक सच्चे सिपाही का फर्ज क्या होता है? मेरे दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का क्या फर्ज होता है? गौरतलब हो राजन कि फर्ज पहला इनायत है माता पिता, फर्ज पहला इनायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, तीसरा फर्ज है अरे सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दूं कुर्बान तन। दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का यही फर्ज होता है कि वो देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए मर मिटे, परंतु देश पर आज और धब्बा ना दे पाए। शाबाश प्रशांत, शाबाश। एक सच्चे सिपाही का फर्ज बताकर आपने मुझे बहुत प्रसन्न किया। मैं बहुत खुश हूं आपके इस कार्यकाल से। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, मैं आज भरी राज दरबार इस विजयनगर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। प्रशांत, बात यह है कि इस विजयनगर के हम दो हकदार हैं। हाँ,
एक मैं खुद और दूसरी हमारी बहन पद्मा। हमारी बहन पद्मा जो कि हमारी सगी बहन नहीं है, इसलिए हमारे पिताश्री ने इस विजयनगर की पूरी रियासत हमारी बहन पद्मा के नाम वसीयत कर दिया है। इसलिए फिर भी मैं अपनी बहन पद्मा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता हूं, और उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि मैं कभी अपनी बहन पद्मा को सौतेली ना समझ सकूं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरी बहन पद्मा मुझसे हमेशा नाराज रहती है। कई दिनों से मुझसे बातें नहीं करती है। इसी बात को सोचकर मैं बहुत उलझन में रहता हूं। क्षमा करिए राजन, पद्मा आपकी सौतेली बहन है, इसीलिए बड़े महाराज ने यानी आपके पिताजी ने इस राज की वसीयत राजकुमारी पद्मा के नाम किया कि कहीं आप पद्मा के साथ सौतेला व्यवहार, लेकिन फिर भी राजन आप राजकुमारी पद्मा को अपने प्राणों से बढ़कर मानते हैं। ये राजन आपका बड़प्पन है, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी आप इतना चिंतित हैं। चिंता का कारण क्या है राजन? मैं चिंता का कारण जानना चाहता हूं। विकराल सिंह, तो उलझन है इस बात की, अरे कहना चाहूं कि उलझन है इस बात की, कहना चाहूं और बहन मेरी कई दिनों से रहती है नाराज। हाँ विकराल सिंह, मेरी बहन पद्मा मुझसे न जाने किस बात के लिए नाराज रहती है। इसी बात का मुझे उलझन है। राजन, इतना कुछ सुनकर, इतना कुछ जानकर, इतना कुछ समझकर हमारे दिल में एक ख्याल आ रहा है कि पद्मा की नाराजगी का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। कौन सा कारण? वो कारण सुनिए राजन कि पद्मा की नाराजगी का कारण क्या है। और राज इस राज की है पद्मा हकदार। राज इस राज की है पद्मा हकदार, और शायद अब वो चाहती है अपना अधिकार। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, हमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि राजकुमारी पद्मा अब अपना अधिकार लेना चाहती है और कुछ नहीं। विकराल सिंह, मैं पद्मा को शौक से उसे आधा राज देने के लिए तैयार हूं, फिर भी न जाने क्यों मुझसे नाराज ही रहती है। महाराज की जय हो। महाराज, क्या बात है? भरे रात दरबार आपकी बहन राजकुमारी पद्मा आना चाहती। महाराज, क्या हुक्म है? जाओ, उन्हें सम्मान के साथ लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
खुश रहो। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन। भैया आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। बहन पद्मा, कहिए। आखिर क्या कहना चाहती हो? शौक से कहो। तो सुनिए भैया। तो दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बिरंग, दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बिरंग, उस वसीहत अब गौरी फरी माई राज करने के काबिल हो गई राजपोशी अभी मेरी करवाइए। राज करने के काबिल मैं हो गई राजपोशी अभी मेरी करवाइए। जानता हूँ बहन, अच्छी तरह से जानता हूँ उस वसीयत के बारे में। तो जानता हूँ बहन, जानता हूँ बहन, अच्छी तरह से जानता हूँ बहन। कि जानता हूँ बहन अच्छी तरह से मैं, रंजो अलम दिल से जुदा कीजिए, राज आधे की हकदार तुम हो बहन। राज आधे की हकदार तुम हो बहन, शौक से राज आधा तुम ले लीजिए। लेकिन भैया नाम मेरा रियासत जब पूरी है, नाम मेरा रियासत जब पूरी है, इसलिए कर है आप इनकार है, राज सिंहासन पर बैठू देखे सितम, आपका कुछ नहीं सुने अधिकार है। मानता हूं बहन कि पिताश्री ने तुम्हारे नाम पूरी वसीयत कर दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैठकर इस राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर राजमलिका बनो और मैं अपने बेटे प्रवीण को लेकर जंगलों की खाक छानूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नारी बैठ कर तख्त पर शासन करे, नारी बैठ कर शासन करे, ये रियाया तो होगा गंवारा नहीं, और होके खामोश पद्मा तुम जाओ चली। होके खामोश पद्मा तुम जाओ चली, मांगने हक तुम्हारा फिर आना नहीं। खैर जाती हूँ मैं इस भरे दरबार से, खैर जाते हो मैं इस भरे दरबार से, मांगने हक दोबारा नहीं आओगे। आज के इस घड़े सोच लो तुम भी अपना हक तुमसे लेकर के दिखलाओगे। लेकिन भैया जब ये रियासत मेरे नाम है तो आप मेरा हक देने से इनकार क्यों करते हो? पद्मा,
मैं शौक से तुम्हें आधा राज देने के लिए तैयार हूँ। अगर आधा राज लेना चाहती हो तो मैं शौक से तुम्हें दूंगा, नहीं! वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। क्या इसका मतलब इस दरबार में मेरा कोई मान सम्मान नहीं तो मैं इससे नहीं दूंगी मेरा हक। मंत्री विकराल सिंह, राजन तो कोई तरकीब मंत्री जी जल्दी करो, कोई तरकीब मंत्री। जी जल्दी करो, आज ही इसका सफाया करो, और ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, मेरे हमशीर इसका तुम सफाया। तो आपका हुक्म है मेरे सर आंखों पर, आपका हुक्म है। मेरे सर आंखों पर आप चिंता नहीं करिए बेकार में, जा रहा हूँ अभी मैं मिटा दूंगा पद्मा को संसार से। हाँ राजन, आप चिंता मत करें, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और पद्मा को इस संसार से उसका नामो निशान मिटा। विकराल सिंह, ये हाथ में खंजर लेकर इस तरह आवेश में कहां जा रहे हैं? मैं पद्मा को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। ठहरो महाराज, आप सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी नादानी क्यों कर रहे हैं? राजन, प्रसाद, तो आप अच्छी तरह से है नप जानते, आप अच्छी तरह से है नप जानते, पद्मा शाही हुकूमत की हकदार है। कत्ल करना भी ऐसा वाजिब नहीं, क्योंकि हम सीरियुना गुनहगार है। कत्ल करना मेरे दानवीर सम्राट, मानता हूं कि राजकुमारी पद्मा आपके रास्ते का रोड़ा है, परंतु महाराज, राजकुमारी पद्मा को रास्ते से हटाने का मतलब ये नहीं है कि राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। महाराज, अगर आप राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हैं तो आपसे मेरी एक सलाह है राजन। कैसी सलाह? महाराज, आप कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मा का ब्याह कर दीजिए। महाराज, जब राजकुमारी पद्मा का ब्याह हो जाएगा, वो किसी दूसरे हुकूमत की हुक्मरानी बन जाएगी, तब इस ताजो तख्त को और इस राज को हमेशा के लिए भूल जाएगी। महाराज, हमेशा के लिए भूल जाएगी। चलो प्रधान, हमने मान लिया कि महाराज पद्मा के लिए अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देकर राजकुमारी पद्मा की शादी कर देंगे, लेकिन अगर शादी होने के बाद, वो ससुराल जाने के बाद, अगर पद्मा
फिर भी इस राज को पाने की जिद नहीं छोड़ी, तब क्या होगा? महामंत्री विकराल सिंह, अगर शादी के बाद ही राजकुमारी पद्मा ये राज लेने की हट नहीं छोड़ती तो फिर आप लोगों के दिल में जो आए सो करना हम नहीं रोकेंगे। राजन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे क्या? प्रसन्न, जो कार्य कल करना है उसे आज कर देने में ही बेहतरी है, इसलिए मुझको ठहरो विकराल, इस तरह तुम आवेश में बहन पद्मा के पास नहीं जाओगे। महाराज की जय हो। महाराज भरेरा दरबार में आपके बहन राजकुमार परवीना आना चाहते महाराज। भरेरा दरबार आपकी क्या आदेश है महाराज? प्रवीण हमारा बेटा यहाँ आना महाराज। चाहता है, जाओ उसे लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा है। खुश रहो मेरे लाल। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा प्रवीण, हाँ पिताजी। क्या कहना चाहते हो? शौक से कहो, जो भी कहना है। पिताजी, और आरजू आरजू छोटी पिताजी बेटे की सुन लीजिए। आरजू छोटी पिता और बेटे की सुन लीजिए, और चाहता आखेट खेलना, और आज्ञा मुझको दीजिए। चाहता बेटा प्रवीण, यानी तू शिकार खेलना चाहता है? हाँ पिताजी। अच्छी बात है। अगर तेरे मन में यही है तो जाओ, जाकर शिकार खेलो। लेकिन एक बात याद रहे, सूरज ढलने से पहले महल वापस चले आना बेटा प्रवीण। पिताजी, आप परेशान न हो। सूर्य सोचने से पहले ये कुंवर प्रवीण राजमहल वापस आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जाओ, जाकर आखेट करो। खुश रहो। मंत्री विकराल सिंह, मैं सेनापति प्रशांत की बातों पर सहमत हूं। आप इस तरह आवेश में बहन पद्मा के पास नहीं जाएंगे जब तक मैं तुम्हें आदेश नहीं देता हूं। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। विकराल सिंह, आज का कोर्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दरबार का मेन गेट बंद करवा दिया जाए। दरबारी राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार।
राम जी की जय राम। जय गराम मुन्नीलाल, जय गराम। और सुनाओ क्या हाल चाल है? और सब अल्लाह ताला की दुआ है भाई, आ? सब खैरियत है, और सब ठीक है? एकदम मस्त भाई। पहले से आराम है कि नहीं? पहले से आराम है? हाँ अब ये पहले से आराम है। वही बात है। ये बताओ, हाँ भरे रात दरबार लगा था, बिल्कुल। भरे रात दरबार लगा था। महाराज पे उचित स्थान पे विराजमान थे, तो और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे, बाएं हाथ की ओर सेनापति जी बैठे हुए थे। मगर एक बात हमारे समझ में आई भाई, बताओ। कि जौन महाराज की बहन राजकुमारी पद्मा है, वो अपना अधिकार पूरा मांग रही है और महाराज अपना अधिकार आधा दे रहे हैं। सुन लो, महाराज के नाम पूरा रियासत है। अब का भाई, उनके नाम कुछ थोड़ी है, हे, उनके नाम कुछ नहीं ना। फिर महाराज ने अपनी बहन समझ के, पहली बात तो ये इनकी सगी बहन नहीं, नहीं भाई, हाँ? सौतेली बहन नहीं। अब का फिर भी इनको अपनी बहन समझ के आधा राज और आधा पाठ दे रहे हैं राजन। अब का मगर आधे में सबूरी रह के नहीं ना, नहीं ना। कहे सी भरे रात दरबार, हाँ? भरे रात दरबार अगर इतने कर्मचारी न होते, अगर जौनी तरह राजकुमारी पद्मा हाँ? अपन अधिकार पूरा मांगत रही, वही तरह महाराज कहिन अगर लेना है तो शौक से अपनी अधिकार आधा ले सकती है, वरना राज दरबारी वो द्वारा धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। तो आगे यहाँ तो देखे है राजकुमारी पद्माना मियां से कंजा निकाल ली, महाराज की तरफ दौड़ी ना। हम तो सोची अगर इतने कर्मचारी भरे रात दरबार में ना होते, भरे रात दरबार में अगर इतने कर्मचारी न होते तो महाराज का पेलक जिंदगी झंड हो जाए। जिंदगी न झंड हो जा, आज से काम खत्म ही रहा। अब का यार, खून के नदियां भैया आपकी। ए भैया, हाँ? एक काम करो, हाँ, अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ, और नहीं तो वही कहा कौन के साला मंत्री आते हो। हाँ यार, आय? मंत्री घोड़ा बात तड़ा हुआ है। हाँ? अबे ड्यूटी में लग जाओ, नहीं कहीं नौकर हमें गफलत की नींद में रहते हैं। क्यों नहीं? अबे ड्यूटी में जाओ।
शांत हो। शांत मेरी प्रिय जनता। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल जी लंबरदार। चुन्नीलालवा पकड़। मुन्नीलाल संभालो कारतूस की माला। भरे राज दरबार, तुम लोगों ने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ समझा या नहीं? अबे क्या देखा? काट कर फेंकूंगा। साला कहता है बैठो और मैं बैठने को करता हूं तो साला कुर्सियां पीछे को खींचता है। नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो राम कसम जिंदा जमीन में दफना दूंगा। साले कुत्ते की औलाद, काट कर फेंक दूंगा। सी लगी तो इधर आ। नंबरदार आगे जगह नहीं लगा सकते, लोखड़ी के हमको बना रहे हो। जगह लगाओ। का भाई? ये नंबरदार आगे मंत्री जी। हमका लगा यार जानो 2 चिलम मार दिए काबे। 2 चिलम का आज 4-5 चिलम मारे हैं। वही लंबरदार जय मुल्कुआ लगाओ लगा जमर। नंबरदार बाबू साहेब जय हो। नंबरदार बाबू साहेब अमर रहे। नंबरदार जी अमर रहे। इधर आओ हराम जादो। सबसे पहले ये बताओ कि अमर रहे जयकारा किनका लगाया जाता है बे? लंबरदार कहे वाली बात दूसर है। अगर हिया नेता नगरी प्रधानमंत्री आवा थी हाँ। तो हमका दोनों केवल जयकारा लगावा। अच्छा तो हरामजादे ऐसे ही जयकारा लगाते हो कि अमर रहे जिंदाबाद, अमर रहे हर। हरामजादे अमर रहे जयकारा जो मर गया होता है उसका लगता है, और तुम दोनों को हरामजादे हम मरे हुए नजर आ। अरे कहाँ हो? अब तो जिंदा खड़े हो। काट कर फेंक दूंगा। आज राज दरबार में हमने ऐसी चीज देखा कि राम कसम जब से पैदा हुआ
तब से लेकर आज तक इतनी खूबसूरत चीज नहीं। नंबरदार, नंबरदार के नीचे आखिर पैसा- वो कौन चीज है आज तक जब से पैदा नहीं भे हाँ और जब से पैदा भे है आज पहली बार देखी। नहीं नंबरदार बताओ, हम तो जान जाई। हुच के बच्चा नंबरदार देख ले। हराम जादू। आज राज दरबार में हमने देखा राजकुमारी पद्मा को। राजकुमारी पद्मा का तेवर देखकर हमको ऐसा लगा कि अगर राजकुमारी पद्मा का कोई साथ देने वाला हो तो राजकुमारी पद्मा इस राज्य का नक्शा पता। नंबरदार अगर एक को चूर अगर राजकुमारी पद्मा का साथ दिए वाला को मिल जाए भरे राज दरबार के अंदर, हम कहे कि महाराज का राजकुमारी पहले जिंदगी तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि पद्मा भी मिल जाए और यहाँ का राज भी। नंबरदार, इस नगर में और इस हवेली में आपसे बड़ा दिमागी तो कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। राजकुमारी पद्मा राज के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या नहीं है? अरे जी नंबरदार, इसीलिए कहा गया है कि जिन लोगों को आपस में मिलकर रहना ना आता हो उन्हें आपस में लड़ा कर तोड़ देने में ही बेहतरी है। बिल्कुल सही नंबरदार। अबे फल लगे ना वृक्ष में, फल लगे ना वृक्ष में तो काट देना। फल लगे ना वृक्ष में तो काट देना चाहिए और लोहा गरम हो हथौड़ा मार देना चाहिए। जी नंबरदार, लड़ मरे आपस में सब, लड़ मरे आपस में सब। मैं बचू शासन करूं और चाल कुछ ऐसी हमें अब सोच लेना चाहिए। सुनो जी हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा है कौन नंबरदार? और मैं क्या सोच रहा हूँ तुम दोनों ध्यान देकर सुनो। ठीक नंबरदार। तो अब मैं सोचूं बैठकर और कुछ ऐसी तदबीर। हाँ अब मैं सोचूं बैठकर कुछ ऐसी तदबीर और जिससे पद्मा भी मिले और मिले जागीर। हाँ। और मिले जागीर लगा दूं आग में ऐसी जलकर और मिले जागीर लगा दूं आग में ऐसी जलकर और इस नफरत की आग में कुनबा और मरे साह का घर भर। हाथ लगे ना कुछ भी मेरे
और देर करूं जो पल भर, ये न करो हाथ लगे ना कुछ भी मेरे, और देर करूं जो पल भर, और देखे देखे लोग तमाशा मंत्री, और चाल चलेगा जमकर हाथ। अब मैं चाल चलूंगा, अब मैं चाल चलूंगा, हाँ, और यहाँ पर राज करूंगा। वक्त की हेरा फेरी, वक्त की हेरा फेरी, और राज राज सिंहासन मेरा होगा, और पद्मा भी होगी मेरी। जबरदस्त। हमारे दिमाग में यही विचार आ रहा है कि मैं पद्मा से मिलूं, और पद्मा से मिलकर ऐसी चाल चलूं कि पद्मा भी मेरी हो जाए, और ये राज भी मेरा। लंबरदार बोलो। कहे वाली बात दूसरा है, राजकुमारी पद्मा हाँ, अगर भगवान ने बनाया है अच्छा, तो सिर्फ आपके लिए बनाया है। ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो राजकुमारी पद्मा। अब देख, मैं तेरे सामने ऐसा माहौल पैदा करूंगा, ऐसा मंजर लाऊंगा कि तू या तो अपनी जान गंवाएगी, या फिर हमारे आगोश अब हमें चलना चाहिए। क्यों नहीं? सेनापति प्रशांत के पास, और सेनापति प्रशांत के जरिए मैं राजकुमारी पद्मा को राजमहल से बाहर निकलवाऊंगा। क्यों? और अगर राजकुमारी पद्मा राजमहल से बाहर निकल गई तो समझ लो हमारा काम हो गया। गजब रे गजब। पद्मा 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 पद्मा, आई लव यू पद्मा। महाराज, तुमने क्या कहा कि मुझे सोचने का समय? मैं सोचकर बताऊंगा कि करना क्या है। राजन, मैं तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम सोचे तो हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए तुम सोचो, उससे पहले हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये तेरा राज तहस नहस। उड़ा, ला मेरी बंदूक और ला मेरी कारतूस की माला। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, मैं चल रहा हूँ। करो और तुम लोगों के पास कितना समय? हम काजे कितना समय? जब इनका नहीं पता तो इनका 4 साल, 5 मिनट।
5 मिनट में अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन हमारे पास आओ। याद रहे 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम है पैदा करने हरामजादे, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। लंबरदार, लंबरदार, 1 मिनट तक सुन लियो, 1 मिनट सुन लियो बस। मारे के पहले, क्या बात है बे? मारे के पहले एक काम कर दी होते कि कौन सा कार्य? हमका दूध देने के बड़े हगीज ला दी हो। अबे हगीज क्या करेगा बे? अगर ये हमारे मरी हो हाँ। तो हम हगी मारा, मूती मारा, तो हगीज नहीं तो बैठे निकली तो ना। काट कर फेंक दूंगा। मैं जा रहा हूँ, फटाफट हमारे पास आओ। अगर दोबारा ऐसी बकवास किया तो कसम है भोलेनाथ की, साले ऐसी जगह काटूंगा, ऐसी जगह काटूंगा, हरामजादों कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनूं या घाघरा। साला चोर उठाएगी। कहा थे साले, कहा थे फटाफट अंदर आओ। अब तो चले जाइए अंदर। अंदर बेटा यहीं जा, हम न जाते। हम तो अब न जा पाऊँ। अगर तो इसका जात हो अंदर चले जा तो जाइए ना, अगर तो जाइए 2-4 लात मार दे चले जाइए। या जाने हाँ? या मंत्री बेकार सिंह, विकराल सिंह, विकराल सिंह, हम कहीं साला बेकार सिंह। साला विकराल सिंह। अब यह पद्मावती के पीछे पड़ गया है। अब जब तक का पद्मावती इनके मुँह में पदी है ना, तब तक साले का रहाइश ना हो। या पुराट वह पद्मा के पीछे बैलान है। आय? पद्मा के पीछे बैलान है बेटा। ये बैलाज, ये पगला, और एक कह रहा राजकुमारी होगी मेरी और यह राज भी होगा मेरा। इनका